Hello candidates and welcome to Government Trackers. So talking about the TS44 entry, आप लोग फ्रेशर्स हैं, पहली बार जा रहे हैं, एसएसबी प्रोसेस के बारे में जाना होगा, बट कोविड में जो चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे होंगे क्योंकि ऑलरेडी आप बिगिनर्स हैं, मगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ रही होगी बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट हो रही है। जैसे कि रिव्यूज़ आ रहे हैं कैंडिडेट्स को लेके, वेदर भी ऐसा है, टेम्परेचर भी ऐसा है और यू हैव टू वेयर शील्ड एंड मास्क और उसके साथ परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। तो हियर इन दिस सेशन बेसिकली आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है और उसके बाद किस तरह से आपको ट्रिक्स को यूज़ करना है सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर, और कुछ सजेशंस जो मेरी साइड से होंगे जो जिनकी एंट्रीज अभी जिनकी एसएसबीज नहीं स्टार्ट हुए हैं उनके लिए। ठीक है, तो एक एक करके इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है जो अभी आपकी रिपोर्टिंग हो रही है वो उसमें आपको जो कोविड के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको मिले होंगे जिसमें आपको ग्लव्स नेसेसरी हैं, फेस शील्ड नेसेसरी है, मास्क नेसेसरी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी अपनी वाटर बॉटल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं और 1 बॉटल ऑफ सैनिटाइजर। अब यहाँ पे आपके जितने भी टास्क पहले जो अंदर परफॉर्म होते थे, कोशिश ये हो रही है कि मेजॉरिटी ऑफ टास्क जो है एसएसबी में वो आपके बाहर जो है आप परफॉर्म करवाए जा रहे हैं। आपको जो है प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होगा अपने कलीग से। जो भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे, चाहे वो इंटरनल हो या ग्राउंड लेवल पे हो, सब में आपको मास्क और ग्लव्स कंपलसरी हैं। ठीक है, तो उससे परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में मैं बताती हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स अभी गए हैं और उन्होंने ही ये फीडबैक दिया है और उन्होंने ही इंसिडेंट्स शेयर करे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो फेंट भी हो गए हैं क्योंकि प्रॉपर जो है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। और आने वाले जो रिपोर्टिंग हो रही है इस समय वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है। सो प्लीज़ कैंडिडेट्स जब आप ट्रैवल भी करें, मेक श्योर कि आप किसी पर्पज़ के लिए बाहर निकले हैं और जो मिलना जुलना है उसको थोड़ा सा कम करें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। और जब आप जर्नी में भी अपने ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर कि एटलीस्ट आप किसी के कांटेक्ट में ना आए, नॉट इवन योर पेरेंट्स हियर, क्योंकि अगर हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू हो रहा हो, आपके पेरेंट्स कहीं टच में आए हो, तो आप एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम ना दे लें, जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्ट ना कर लें, तब तक आप इंडिविजुअल एज अ कैंडिडेट ही जाएं और कोशिश करें कि पूरी फैमिली को इंडल्ज ना करें और प्रॉपर डिस्टेंस प्लीज़ मेंटेन करें, थोड़े से और प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रिकॉशंस को लें। ठीक है, आप बात करते हैं कि जैसे आपके सबसे पहले प्रॉब्लम जो आ रही है वो डे 1 पे आ रही है, स्क्रीनिंग डे को लेके, जहाँ पे स्पीड को लेके प्रॉब्लम आ रही। कैंडिडेट्स ने बताया है कि उन्हें ग्लव्स के साथ लिखना पड़ता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं अनकंफर्टेबल हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहली बात है वो ग्लव्स आपके बिल्कुल साइज का होना चाहिए ताकि जो आप जब लिखें तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपके हाथ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंड टाइट हो, ताकि नॉर्मल आप जैसे पेन होल्ड कर पा रहे हैं वो होल्ड कर पाए। क्योंकि अगर ग्लव्स आपका लूज रहा तो प्रॉपर ग्रिप नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप प्रॉपर अपनी स्टोरी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, घर पे भी कोई ग्लव्स ऐसा ले लीजिए जो बिल्कुल आपके फिटिंग का हो और उसके बाद सेम कंपनी और सेम टाइप का ग्लव आप यूज करें व्हेन यू आर देयर इन द सिलेक्शन सेंटर, और उसके बाद आप अपने लिखने की प्रैक्टिस करें। सेकंड, एक अच्छी क्वालिटी की पेन ले, थोड़ी मोटी पेन ले जिससे ग्लव्स के ऊपर आपकी जो है ग्रिप अच्छे से बन पाए, और उसके बाद आप उसी पेन से प्रैक्टिस करिए एंड सेम पेन आप यूज करिए जब आप अपने एसएसबी में जा रहे हो। एंड थर्ड इज कि टाइम मैनेजमेंट जरूर से देखिए, आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करके आप अपने टाइम मैनेजमेंट को देखिए क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एसएसबी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। उसके बाद आप बात करते हैं जब आपको पीपीडीटी बोलना होता है या जब आपको अपना इंडिविजुअल नरेशन करना होता है, तो होता क्या है, ग्लव्स और मास्क के साथ अभी जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने फीडबैक दिया है कि उनकी वॉइस, उन्हें अपनी पिच पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि क्या होता है जब हम लाउड बोलते हैं तो हमारी पिच हाई होती है, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव में एट टाइम्स कंसिडर हो जाते हैं, यानी हमारे जनरल स्टेटमेंट भी नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, विच इज नॉट अ प्लस पॉइंट फॉर एसएसबी। तो वहां पे यू हैव टू यूज योर वर्ड्स वेरी वाइसली एंड वेरी इन अ सूटेबल मैनर, ताकि वो लगे कि अगर आप थोड़ा तेज भी बोलें बट आपके वर्ड्स आपको जस्टिफाई कर सकें दैट नहीं यू आर राइट। ठीक है, तो करना
करना क्या है कि मेक श्योर जो भी मास्क आप पहन रहे हो पहले तो कंफर्टेबल हो, शील्ड हो, प्रॉपर आपका वेंटिलेशन हो रहा हो, किसी भी तरह की सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो रही हो, और उसी मास्क के साथ उसी शील्ड के साथ आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर जो भी आपने शील्ड पहनी है वो कंफर्टेबल है। उसके बाद जैसे मैंने बोला मास्क और शील्ड लगा के आप घर में प्रैक्टिस करना शुरू करिए। वैसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे बट राइट नाउ यहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों के साथ अपना प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जोर से बोलने की कोशिश करिए उन कैंडिडेट्स के लिए जो काफ़ी धीरे बोलते हैं, तो आपको जोर से बोलने की ज़रूरत है। बट जैसे मैंने बोला कि जब आप जोर से बोलते हैं तो एट टाइम्स यू मे बी little bit of ignorant or little bit of anger comes out, but वो आपको अपने words के through justify करना है कि नहीं, you are very calm and composed and you are just pointing your facts and views। तो उसके लिए you have to use your words very wisely and आपको अपनी pitch maintain करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरे point of view से आपको अभी consider करना चाहिए अपनी एंट्री के लिए, क्योंकि ये फीडबैक बाकी कैंडिडेट्स की तरफ से आया है। एंड कोशिश करें कि यू स्पीक 1 by 1, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं। जैसे आप अपने बैच को मेंटेन करेंगे आपका इंप्रेशन वैसा ही होगा। सो यू ऑल नीड टू मेंटेन। आपको पता है कि आपका इंडिविजुअल जजमेंट होना है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। द मोर बेटर यू परफॉर्म द मोर बेटर यू विल बी सेलेक्टेड। तो आपका कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं है, इट इज़ बाय योर सेल्फ ऑल्सो। जो भी एसेसर्स होंगे वो इंडिविजुअल आपके परफॉर्मेंस पे आपको देते हैं, ना कि दूसरे के परफॉर्मेंस पे आपको सेलेक्ट करते हैं या निकालते हैं। आपने कैसा परफॉर्म किया है टोटली डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, योर सिलेक्शन इज टोटली ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, सो अब बहुत सारे बुक्स जैसे मैंने बोला मार्केट में है पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर रहे हैं, यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। आपकी एंट्री आई है, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस मेहनत को कर लेंगे तो इल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। यू विल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दो स्टार्स। जब वो आपके शोल्डर्स पे लगेंगे देन यू विल रियलाइज, एंड उस टाइम पे यू विल बी एट क्लाउड 9। सो डोंट लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप बिल्कुल मेहनत करिए। थोड़ी सी परेशानी और बढ़ सकती है कोविड-19 की वजह से, लेकिन अगर आप इतना रिस्क उठा रहे हैं, इतनी परेशानी उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट लेट दिस रिजल्ट कम आउट इन अ वेरी फ्रूटफुल मैनर, ताकि आपको लगे एंड यू कैन एनकरेज मोर पीपल की जितनी प्रॉब्लम्स आपने उठाई हैं, बट लास्ट में उसका जो रिजल्ट मिला है यू आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आपको मिल जाएगा, लेकिन उनमें कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको एक पब्लिकेशन की कोई भी बुक मिलेगी जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया होगा, और उसमें जो कंटेंट है वो एक बार बुक जो है प्रेस हो गई, उसकी नई एडिशन आई नहीं और वही एडिशन जो है चलती रहती है, तो जो मटेरियल का कंटेंट है वो अपग्रेडेड नहीं होता, ना उसमें इतने ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं, ना आपको पीपीडीटी के इनफ सैम्पल्स मिलेंगे, ना टैट के, ना वैट के। और ये सारे साइकोलॉजी टेस्ट ऐसे हैं कि एटलीस्ट आपको 100, 200, 500 तो सिर्फ पढ़ने के लिए चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए अलग से चाहिए। ठीक है, तो इतना कंटेंट कभी आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको प्रैक्टिस के लिए इनफ मटेरियल मिलेगा, क्योंकि एक ही बुक में ये सब कवर नहीं हो सकता। सो वेयर टू गो एंड वेयर टू रीड फ्रॉम। सो हियर एट गवर्नमेंट क्रैकर्स एक एक टॉपिक की एक एक बुक है जहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है विद पिक्चर्स, एंड 400-500 सैम्पल्स हैं और 400-500 क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए। सो एक एक करके दीज आर द सेट ऑफ 15 बुक्स, और इसके साथ 50 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इट इज़ अ क्रैश कोर्स, बेस्ट एसएसबी मटेरियल जो लास्ट टाइम पे आप ले सकते हैं, आप अपना एग्जाम को कवर कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करनी है, यू हैव टू विजिट www.governmentcrackers.com, और उसके बाद वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको साइट का लिंक मिल जाएगा, एल्स यू कैन विजिट www.governmentcrackers.com। इसके अलावा आपको वेरियस अदर ऑफर्स भी मिलेंगे, जैसे डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, आपको वोकैब मिलेगा, मंथली डिफेंस मैगजीन मिल जाएंगी, जिनकी वजह से आप अपना मंथली करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। सो गाइस डोंट लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप जा रहे हैं इतनी मेहनत करके तो अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाइए और रिकमेंडेशन लेके आइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है एसएसबी का। ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, दे कैन कमेंट, दे कैन कम बैक टू दिस सेशन अगेन। जब उनके एसएसबीज हो जाएं, दे कैन शेयर देयर वीडियोज on the email ID of government crackers by their experience to help out other candidates अगर वो चाहें। ठीक है, तो मटेरियल लेके आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर दीजिए। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 months होगी।
आप इसको कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे तो आप कितनी जल्दी आपको ये पूरा मटेरियल एक बार में मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इसे पढ़ सकते हैं ये आपका है। तो आप इसे 1 हफ्ते में भी कवर कर सकते हैं, 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं, 1 महीने में भी कवर कर सकते हैं एंड 6 महीने में भी कवर कर सकते हैं। तो इट इज टोटली अप टू योर स्पीड, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनकी भी SSBs है, एंड जो मैंने टिप्स दिए प्लीज डू परफॉर्म विद दोज, एंड प्लीज SSB को मजाक मत लीजिए। अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, यू रियली नीड टू डू बिकॉज दिस इज हाई टाइम फॉर यू, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।